क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग फितरी तौर पर खूबसूरती, आर्ट, म्यूज़िक, लग्जरी और पैसे की तरफ खींचे चले जाते हैं? क्यों कुछ लोगों का एस्थेटिक सेंस इतना शानदार होता है कि इनके घर में दाखिल होते ही एक प्रीमियम फील आती है? इस सब कुछ के पीछे एक सियारा काम कर रहा होता है, यानी प्लैनेट। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये वीनस प्लैनेट है, यानी कि शुक्र, जिसको उर्दू में ज़ोहरा भी कहते हैं, एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है जो इंसान की ज़िंदगी में वैल्यू, क्रिएशन, रिलेशनशिप्स, एस्थेटिक सेंस, पैसा और इसके अलावा हार्मनी क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। जैसे मार्स एक्शन और ड्राइव देता है, सैटर्न डिसिप्लिन और लिमिटेशंस देता है, जिस घर में भी सैटर्न होगा वो लिमिट कर देगा। जुपिटर विजडम देता है, ग्रोथ देता है, लेकिन जिस घर में जुपिटर होगा उस घर पर काम करना होगा, लेकिन जहाँ पे उसकी एस्पेक्ट्स होंगी वो ग्रोथ पे जा रही होंगी। तो वीनस वो प्रिंसिपल है जो इंसान को अपनी चॉइसेस और अट्रैक्शन का मैप दिखाता है कि इंसान ने कहाँ से ये सारी चीज़ें हासिल करनी है, चाहे वो जॉब से हो, घर से हो, फॉरेन से हो, कहीं से भी हो, ये सारी चीज़ें वीनस दिखाता है। वीनस बताता है कि इंसान किस चीज़ की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है और कैसे रिलेशनशिप में वैल्यू क्रिएट करता है। जहाँ वीनस स्ट्रांग हो वहाँ इंसान ब्यूटी, आर्ट, म्यूज़िक, डिज़ाइन, रिफाइनमेंट में नेचुरली बहुत कैपेबल हो जाता है। अब इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप ये ले लीजिए कि जिसका वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड बैठा है, शर्फ में बैठा है, उच्च का बैठा है, तो वो बहुत अच्छा सिंगर होता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है। जैसे आप सिंगर की मिसाल ले लें, अरिजीत सिंह को देख लीजिए, आतिफ असलम को देख लीजिए। एक्टर्स की बात करें तो शाहरुख खान को देख लीजिए, फवाद खान को देख लीजिए, मायरा खान को देख लीजिए। अट्रैक्शन भी बहुत है, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो वीनस यहाँ पे बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है बेसिकली। इसके अलावा वीनस जो है वो दुनियावी कंफर्ट और रिफाइंड लाइफस्टाइल के लिए इंसान की सेंसिटिविटी को बहुत रेगुलेट करता है। इंसान किस चीज़ को मीनिंगफुल और वैल्यूबल समझता है, ये वीनस डिफाइन करता है। वीनस की स्ट्रेंथ और डिग्निटी, उसकी प्लेसमेंट, यानी वो किस घर में बैठा है, उस घर का मालिक कौन है, उसके साथ योग कौन से बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों से समझा जाता है। और जब वीनस शर्फ में हो, एग्जॉल्टेड हो, यानी पाइसेस में जैसे पिछले महीने रहा, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन पाइसेस में रहने के साथ इधर सैटर्न और सन बैठे हुए थे, तो यहाँ पे वीनस अपनी पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। और जब वीनस डेबिलिटेटेड होता है, यानी नीच का होता है, या ये कह लें कि कमज़ोर होता है, तो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बहुत सारे लेसन्स लेके आता है। ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स नहीं चलते, टूट जाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप टूट गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इंसान को समझ आती है कि लोग किस तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वीनस ये सारी चीज़ें देता है। पैसे का कनेक्शन भी वीनस से है। वीनस सिर्फ रोमांस का प्लैनेट नहीं है, ये वैल्यू क्रिएशन और अट्रैक्शन का एक तरह से इंजन है। जहाँ वीनस एक्टिव हो और स्ट्रांग हो वहाँ इंसान नेचुरली बहुत स्किल्स और क्रिएटिविटी से इनकम जनरेट कर रहा होता है। वीनस की वैल्यू वर्ल्ड डिमांड के साथ अलाइन होती है। दूसरे प्लैनेट्स जैसे राहु है, जुपिटर है, मार्स है, इनकी एनर्जी उस प्लैनेट्स को स्ट्रैटेजिकली मल्टीप्लाई करती हैं, यानी वीनस की। अब इसकी एक मैं मिसाल आपको इस तरह से दूं कि वीनस अगर किसी की कुंडली में बर्थ चार्ट में 8th हाउस में बैठा है और राहु 9th हाउस में और 12th हाउस में, या कंसिडर कर लें 12th हाउस में बैठा है या 9th हाउस में बैठा है, तो अगर ऐसा इंसान किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, ऑपरेशन थिएटर में काम करता हो, या आप ये समझ लें सर्जरीज करता हो, कॉन्फिडेंशियल काम करता हो, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ हो, और वो ये सारी चीज़ें राहु को एक बेस बनाकर चले कि उसने फॉरेन में काम करना है या फॉरेन में क्लाइंट्स को सर्विसेज देनी है, तो उसके लिए एक्सेप्शनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। ये लॉजिक रिपीटेबल पैटर्न होता है बेसिकली। और इसके अलावा जब वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो आपने ऐसे इंसान देखे होंगे कि जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही एवरेज होता है, लेकिन उनके जो फीचर्स होते हैं फेस के, वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इंसान दोबारा मुड़ के ज़रूर देखता है। बहुत चार्मिंग से होते हैं, फोटोजेनिक होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, रिफाइंड होते हैं बहुत।
जहाँ वीनस वीक होता है तो वो रिलेशनशिप कंफ्यूज कर देता है। एक रिलेशनशिप पे इंसान टिक नहीं पाता, सुपरफिशियल प्लेजर्स के पीछे भागता है, कभी इससे प्लेजर कभी उससे प्लेजर। वैल्यू जो है उस इंसान की डिस्टॉर्शन का शिकार रहती है। वीनस का लेसन जो है वो सिर्फ पैसा या रोमांस नहीं है, बल्कि इंसान को अपने इंटरनल वैल्यूएशंस और वर्ल्ड डिमांड को अलाइन करना सीखना होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप अपना रोमांस भी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी, एक लॉयल, एक बेहतरीन रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। और आपका एस्थेटिक सेंस भी प्रिवेल होता है, अच्छा होता है, एलिवेट होता है, जिससे लोग आपकी तरफ मुतासर होते हैं, आपको मिलना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। तो ये वीनस की क्वालिटीज़ हैं। और अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में वीनस कहाँ बैठा है और आप उसको अलाइन कैसे कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा काम आप चुनें कि जिससे आपको पैसा आए या आपका करियर में ग्रोथ हो या आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ जाए, तो अभी व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, और मून साइन से ही रीडिंग आपको एक्यूरेट मिलेगी, तो मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी कुंडलियाँ देखेंगे, तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं कि वीनस आपके कौन से घर में आया है और आपको क्या देने जा रहा है। तो अगर आपका मून साइन या फिर लगना जो है वो लिब्रा है, यानी तुला राशि है, यानी कि बुर्ज मिजान है, तो वीनस जो है वो आपके सेवन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। सेवन्थ हाउस जो है वो आपका पार्टनरशिप का घर है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का घर है, आपकी बिजनेस कोलैबोरेशंस का घर है, आपके कमिटेड रिलेशनशिप्स का घर है, और फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो करियर और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यहाँ पे क्रिएट होती हैं करियर में, वो प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स में और बिजनेस कोलैबोरेशंस में आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और अगर आप लोगों के ऑलरेडी चल रहे हैं तो स्मूथ हो जाएगा और बड़ा हारमोनियस सा आपका रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन होगा। यही बात आपके रिलेशनशिप पर भी आएगी। इसके अलावा आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके एसोसिएट्स हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छा चार्मिंग सा इंटरेक्शंस रहेगा। यहाँ पे आपको प्रमोशंस भी देखने को मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको नए नए मिलेंगे, आपके करियर में अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगी, नेगोशिएशंस भी बहुत अच्छी हो जाएंगी आप लोगों की, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट आप लोगों के बहुत अच्छे चलेंगे। डिप्लोमेसी जो है ये वीनस देता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, और लिब्रा से ज़्यादा कोई डिप्लोमेटिक होता नहीं है। तो यहाँ पे आपकी डिप्लोमेसी आपको बहुत काम आएगी, और आपकी अट्रैक्टिवनेस भी आपके फेवर में काम करेगी, क्योंकि लिब्रा बहुत अट्रैक्टिव होता है। इसकी वजह यह है कि वीनस इसका अपना लॉर्ड है, वीनस इसको रूल करता है। तो लिब्रा वालों को बड़ा शौक होता है परफ्यूम्स का, अच्छी अच्छी खुशबुओं का, अच्छे अच्छे कपड़ों का। तो यहाँ पे लिब्रा इसी चीज़ को शो करता है। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो यहाँ पे आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगी आपके करियर के हवाले से। यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि आपकी प्रोफेशनल पर्सनल पार्टनरशिप्स में आपको थोड़ा सा सब्र के साथ आगे काम करना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के सिक्स्थ हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, और अंगारक दोष बना हुआ है आपके फिफ्थ हाउस में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करके भी चलना होगा। मरकरी रेट्रोग्रेड है, आपको अपने अल्फाजों पर ध्यान देना होगा, अपनी पर्सनालिटी पर भी ध्यान दें, अपने अल्फाजों पर भी ध्यान दें, तब जाके आपको कुछ यहाँ पे हासिल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी रोमांटिक लाइफ की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका जो चार्म है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपकी और आपके पार्टनर के साथ बहुत पॉजिटिव एनर्जी और अफेक्शन जो है वो इन्हांस होना शुरू हो जाएंगी। जो लोग सिंगल हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, नई आपकी ज़िंदगी में लोग आ सकते हैं, नेचुरली अट्रैक्ट होंगे, लेकिन पर्सनालिटी और सेल्फ प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा आप लोगों को। इसके अलावा अपनी पर्सनालिटी और इमोशनल अपील को आप लोगों ने बैलेंस करना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, या फिर ईगो का आप लोगों ने शिकार नहीं होना, ना इस चीज़ का शिकार होना है कि मुझसे ज़्यादा हसीन या मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई है नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर हेल्थ की बात करूँ तो ओवरऑल जो वाइटलिटी है और कॉन्फिडेंस है और आपकी जो मेंटल हेल्थ है, उस पे बहुत ज़्यादा फोकस आपको मेंटेन रखना होगा। यहाँ पे किसी भी चीज़ में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने ओवर इंडल्जेंस नहीं शो करनी,
कि आप अगर आपका बहुत अच्छा टाइम जा रहा है या बहुत बुरा टाइम जा रहा है चीज़ों को लेके, तो आपने उसमें बहुत ज़्यादा सोच में नहीं पड़ जाना, बहुत ज़्यादा उस चीज़ों को उठाना नहीं है। आप लोगों ने बस हो गया ठीक है, आगे बढ़ो। ये वाली आपने सिचुएशंस रखनी है अपने साथ, सॉरी मेंटालिटी रखनी है। इसके अलावा फिज़िकल फ़िटनेस और सेल्फ केयर रूटीन्स जो हैं वो आप लोगों ने अब मेंटेन करनी है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। जितना आप अपने आप को मेंटेन करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। आप आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सेल्फ प्रेजेंटेशन है, उसको पॉजिटिव बनाएं और बैलेंस रखें। मेंटल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।